एक राजा और उसका राज्य बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और समृद्ध राज्य था, सत्यलोक। वहां का राजा धर्मवीर न केवल युद्ध कला में निपुण था, बल्कि अपनी प्रजा के प्रति न्यायप्रिय और करुणाशील भी था। उन्होंने राज्य को हर ओर से सुरक्षित और समृद्ध बनाया था। हर गांव में खुशहाली थी, खेत लहलहाते थे और मंदिरों में शांति थी। आरंभ राजा की चिंता। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, राजा धर्मवीर वृद्ध होने लगे। एक दिन उन्होंने मंत्रियों की सभा बुलाई और कहा, अब मेरा शरीर थक चुका है। मैं चाहता हूं कि कोई ऐसा उत्तराधिकारी चुना जाए जो सिर्फ मेरा बेटा न हो, बल्कि इस राज्य का सच्चा सेवक हो। सभी चौंक गए। राजा का पुत्र राजकुमार अर्जुन बहुत ही वीर और बुद्धिमान था। फिर भी राजा ने यह निर्णय क्यों लिया? राजा ने स्पष्ट किया, राज्य चलाने के लिए सिर्फ शौर्य नहीं, संयम, करुणा और धैर्य भी चाहिए। मैं चाहता हूं कि मेरे जाने के बाद सत्यलोक का भविष्य सुरक्षित हो। परीक्षा की घोषणा राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि अगले महीने एक राज्य उत्तराधिकारी चयन परीक्षा होगी। इसमें हर वर्ग का व्यक्ति भाग ले सकता है, चाहे वह ब्राह्मण हो या किसान, सैनिक हो या व्यापारी। परीक्षा 3 चरणों में होगी: बुद्धि की परीक्षा, सेवा की परीक्षा और आत्मसंयम की परीक्षा। राजा अर्जुन ने भी तय किया कि वह इस परीक्षा में भाग लेंगे, एक सामान्य नागरिक की तरह। यह सुनकर पूरा राज्य आश्चर्यचकित था। प्रथम चरण, बुद्धि की परीक्षा, पहली परीक्षा राज्य की राजधानी में हुई। सभी उम्मीदवारों को एक प्रश्न दिया गया, यदि राज्य में अकाल पड़ जाए और अनाज कम हो जाए तो आप क्या करेंगे? 1. अनाज की कीमत बढ़ा देंगे। 2. व्यापारियों से कर वसूलेंगे। 3. राजा के भंडार खोल देंगे। चोर राज्य के बाहर से अनाज मंगाएंगे। अर्जुन ने उत्तर लिखा, राजा के भंडार खोल देंगे ताकि कोई भूखा न सोए, पर साथ ही बाहर से अनाज मंगाकर भंडार फिर से भरवाऊंगा। कई लोगों ने अलग अलग उत्तर दिए, पर अर्जुन का उत्तर सबसे संतुलित और मानवीय माना गया। द्वितीय चरण, सेवा की परीक्षा। दूसरे चरण में उम्मीदवारों को एक गांव भेजा गया जहां बाढ़ आई थी। उन्हें 7 दिन वहां रहकर गांव की सेवा करनी थी। कुछ लोग केवल दिखावे के लिए आए, पर अर्जुन ने अपने वस्त्र उतारे, गंदे पानी में उतरकर लोगों की मदद की, बूढ़ों को उठाया, बच्चों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। उन्होंने खाना भी उसी मिट्टी में बैठकर खाया। गांव वालों की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, ऐसा राजकुमार हमने पहले कभी नहीं देखा। तृतीय चरण, आत्मसंयम की परीक्षा। अब अंतिम चरण आया। राजा ने हर फाइनलिस्ट को एक सुनहरा अवसर दिया। तुम चाहो तो अभी राज्य का ताज पहन सकते हो, बशर्ते तुम आज्ञा दो कि मैं राज्य छोड़ दूं और तुम राजा बन जाओ। कुछ लालची लोग तुरंत मान गए, लेकिन अर्जुन ने कहा, राज्य का ताज सेवा से मिलता है, स्वार्थ से नहीं। जब तक आप जीवित हैं, मैं केवल आपका सेवक हूं। राजा मुस्कुराए, यही मेरा उत्तराधिकारी है। राज्याभिषेक और शिक्षा। कुछ दिनों बाद पूरे राज्य में धूमधाम से राजकुमार अर्जुन का राज्याभिषेक हुआ। राजा धर्मवीर ने अपने पुत्र को गले लगाते हुए कहा, राजा वही होता है जो स्वयं को सबसे पहले सेवक मानता है। राजा अर्जुन के शासनकाल में सत्यलोक और अधिक समृद्ध हुआ। उन्होंने करों को कम किया, शिक्षा पर जोर दिया और हर नागरिक को न्याय दिलाया। कहानी से सीख, सच्चा राजा वही है जो पहले सेवक हो। नेतृत्व पाने की इच्छा नहीं, पात्रता होनी चाहिए। शक्ति का उपयोग जनहित में होना चाहिए, न कि स्वार्थ में। जीवन में बुद्धि, सेवा और संयम, यही 3 असली गुण हैं। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना कैसा लगा वीडियो को, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं ऐसे ही वीडियो मेरे चैनल में डेली अपलोड करता रहता हूँ। थैंक यू।